काशी से, जो कि विश्व की प्राचीनतम शहरों में से माना जाता है, ये खास अंक हम आप तक लेके आ रहे हैं। कितना बदला यूपी, यही एक सवाल है। अंतिम चरण चुनाव का और दूरदर्शन की ये जो प्रस्तुति है, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो कि आज के इस डीडी कॉन्क्लेव के स्तर में हम समझने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं कि क्या लखनऊ तक का सफर काशी से या वाराणसी से होते हुए जाएगा। और हम बहुत बहुत आभारी है, हमारे साथ मोहन प्रकाश जी जुड़े हैं इस सत्र में। आप कांग्रेस के महासचिव प्रवक्ता भी रहे हैं और महासचिव भी है और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और एक सिंपल सा सवाल, कांग्रेस अगर खासतौर पर काशी की या वाराणसी की बात करें तो क्यों सिमट के रह गई? और इन चुनावों में, मैं अभी यूपी की नहीं, मैं खासतौर पर काशी से आपका ये सवाल पूछना चाहूंगी कि इन चुनावों में ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहां है ऑपोजिशन? कांग्रेस क्या वाकई ऑपोजिशन में है? तो आप अपना वक्तव्य क्या रखेंगे, ओपनिंग रिमार्क्स? आप ये कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र का क्या हाल, समझ रहे हैं? मैं तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र की नहीं, मैं एक सिंपल वाराणसी के क्षेत्र की बात आपसे पूछूंगी, क्योंकि वोटिंग सर यहाँ पे होगी। फिर आप काशी का मतलब रंगाई पुताई नहीं है, तो बताइए। काशी का मतलब यहाँ की संस्कृति, यहाँ का बनारसीपन। और एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, काशी के विद्वान, काशी के धार्मिक गुरु और यहाँ की शिक्षा और यहाँ तक कि छात्र आंदोलन पूरे देश को दिशा देने का काम करते थे। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। अनपढ़ लोग आके काशी के संस्कृति के बारे में हमको बता रहे हैं और जो राम भक्त कह रहे हैं वो ये हमको समझा रहे हैं कि भगवान राम ने, रावण जब सैया पर था तो ये कहा कि जाओ भरत जी, आप जाके उनसे नीति समझो और तुम 12वां पास कर लोगे तो इंटर में तुमको हम लैपटॉप देंगे। ये यहाँ के स्तर काशी का नहीं रहा। यहाँ रिक्शा वाला भी, सुनिए पहले, रिक्शा वाला भी कहता है बाबूजी बड़ा विलम्ब हो गया। तो जो भाषा है वो काशी की जान थी। और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर तो भाई बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माँ का, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता या वो एक थैले के भरोसे जिंदा नहीं रहता। तो काशी की जो संस्कृति है, गौरव है, ये जो घाट हैं, एक दिन हम आप ही की तरह से किसी चैनल पर थे तो एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि मोदी जी ने 80 घाट बनवा दिए। हमने कहा यार पूछ के आओ, 80 घाट एक घाट का, समझ रहे हैं? तो अगर उस तरीके से सवाल जवाब आपको करना है तो बात हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम जनता के सवाल, जनता का सवाल का नहीं था या 1 to 1 का, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन हम एज ए नेशनल ब्रॉडकास्टर देश को रिप्रेजेंट करते हैं, सवाल लेंगे। आपका जो भी वक्तव्य आप रखिए, आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए वहीं से मैं एक पॉइंट लूंगी। आपने कहा रंगाई पुताई नहीं, बिल्कुल मैं समझती हूँ। और जो स्तर की आपने बात की, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्तर कम हुआ, क्या हुआ? पीढ़ी कभी नहीं हुआ। सुनिए, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं कभी हुआ। यहाँ पर हर एक पार्टी का, मैं आपसे कह रहा हूँ, हर एक पार्टी का एक स्तर था। यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी जी भी बीजेपी के थे, बिल्कुल, शंकर प्रसाद जायसवाल जी भी बीजेपी के थे, कमलापति जी भी रहे, लेकिन एक राजनीतिक संस्कृति थी। और वो जो संस्कृति ये होती है कि एक राजनीति में या सामाजिक जो कार्यकर्ता होता है उसकी एक भाषा होती है, एक व्यवहार होता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो या आपका ये दूरदर्शन ही हो या कोई कंसर्न हो, उसका जो नेतृत्व होता है, वो जो व्यवहार करता है, उसी का अनुसरण उसके नीचे के लोग करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, यहाँ का मुख्यमंत्री जानते हैं, संपूर्णानंद जी रहे, पंत जी रहे और सुचिता कृपलानी रही, नारायण दत्त तिवारी जी रहे, मायावती जी भी रही, मुलायम सिंह जी भी रहे, कल्याण सिंह जी भी रहे, राजनाथ सिंह भी रहे, मैं हर पार्टी का नाम ले रहा हूं। लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि हम ठोक देंगे, शांत कर देंगे। और कोई मुख्यमंत्री अपना प्रतीक बुलडोजर बना रहा है। तो हमारा ये कहना है, उससे होता क्या है कि उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता का भाषा, भूषा, आचरण को फॉलो करके, तो आज समाज को आप हिंसक बना रहे हैं।
बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे कहना ठीक है, चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जान थी और यहां से जो चीजें चलती थी वो पूरा देश उसको फॉलो करता था। आज क्या देश फॉलो करेगा? प्रश्न बहुत मौलिक है ये। बिल्कुल है, बिल्कुल। आपने मौलिक प्रश्न उठाया, उसी प्रश्न में अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसमें एक प्रश्न पूछूं। तो सवाल ये है कि फिर कांग्रेस सत्ता से इतने सालों तक दूर, हम तो 30 साल से नहीं है, बिल्कुल। पर कांग्रेस का सवाल नहीं है। देखिए, इशू और इनिशिएटिव किसी भी पार्टी को बड़ा बनाती है और घटाती है। जो दौर आया 90 के बाद से, 90 तक तो हम थे, 90 के बाद जो दौर आया इस प्रदेश की राजनीति में धर्म का, जाति का, इनका जो हुआ, उस राजनीति को कांग्रेस ने फॉलो नहीं किया। क्या धर्म क्यों नहीं किया? मतलब आपको, आप पढ़ी लिखी आदमी हैं कि हम धर्म की राजनीति करेंगे? मेरे को सवाल तो सुनिए मेरा, मैं आपका पॉइंट से, क्योंकि आपने खुद ही कहा हम 30 साल सत्ता से बाहर रहे, लेकिन क्या आपने कारण पूछा, मैं कारण बता रहा हूँ। क्या एक विकल्प के तौर पर मैं कांग्रेस, कारण बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। क्या एक विकल्प के कि तौर उत्तर पर प्रदेश कांग्रेस की आ सकती है? राजनीति कभी धर्म और जाति पर आधारित नहीं थी। ठीक है, जातियां भी चलती थी, धर्म भी चलता था, लेकिन उस पर आधारित नहीं थी। जो मंडल और कमंडल की जो राजनीति हुई, उसमें चूंकि कांग्रेस ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को मानने वाली पार्टी थी, इसलिए लोग धीरे धीरे आज जो है कांग्रेस कमजोर हुई। लेकिन जो हमारी विचारधारा है उससे हमने समझौता नहीं किया। और अब अगर आप कहेंगे तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने आज प्रदेश के अंदर हर तकलीफ के आदमी के साथ खड़े होने का काम किया है, जो सवाल उठाए हैं वो उन सवालों पर आप आगे आने वाले देखिए कि देश की राजनीति बदलेगी, प्रदेश की राजनीति बदलेगी, और तब आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए। तो क्या आप इस प्रोग्राम के माध्यम से उत्तर प्रदेश जनता या देश पूरा देख रहा है आपका ये शो सर, आप एक विकल्प ला सकते हैं? मैं कांग्रेस की बात, कांग्रेस ही विकल्प है और हमेशा रही है। और ये जो बीच में जो आए हैं ना, इस देश की जनता पर भरोसा करिए। और जो जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई हो रही है, जिस तरह से बेरोजगारी हो रही है, और उससे भी बड़ी बात कि जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और जिस तरीके से आज जो देखिए, सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? सरकार इसलिए चुनी जाती हैं, ये हमारे लोकतंत्र में सब लोग उसको वोट देते हैं, और कि भाई हमको तकलीफ होगी तो हमारी सुनवाई होगी, ठीक है। लेकिन इस सरकारों में क्या हो रहा है कि अगर शिक्षक जाता है तो लाठी खाता है, कर्मचारी जाता है तो लाठी खाता है, आशा वर्कर जाता है तो लाठी खाता है, और जो नौजवान है जिनकी 3-3 साल से परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा हो रही है तो स्टेल हो जा रहा है, और वो जब मांग करने जाता है तो लाठी खाता है। तो जो लाठी गोली की सरकार होती है वो अपने आप चली विदा हो जाती है, ये जान लीजिए। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में पूरी समर्थ हो सकती है? ये चुनाव में क्या हमें कुछ वो चेंज, वो बदलाव देखने को मिलेगा? प्रियंका गांधी रिपोर्ट्स बता रही है कि कल आएंगे, यहाँ पे एक महारैली होनी है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी। विकल्प की ही अगर खाली प्रधानमंत्री को इसकी आजादी है क्या? अरे चुनाव है तो हर पार्टी आएगी। तो आप विकल्प लेके आएंगे? हम आप किस बात पे वोट मांगेंगे? आप भरोसा दिलाइए कि क्या ऐसा वेव्स ऑफ चेंज जो है, जो हमने इस प्रदेश के सारे जितने वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है। जैसे मैं अभी की महिलाओं की बात करता हूँ, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो तो लड़की हो लड़ सकती हो तो वो है, लेकिन उसके लिए हम क्या क्या करेंगे वो भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है। हमने 40% महिलाओं को टिकट दे के दिखा दिया, टिकट आए अलग अपनी जगह है, लेकिन हमने एक भागीदारी की शुरुआत की। और उसके अलावा कि हम नौकरियों में उनको प्राथमिकता देंगे, उनकी जो बाकी जो और चीजें हैं उनको धीरे धीरे हम उनको मुख्य धारा में लाने का काम करें। वही नहीं, अभी बिजली की बात चल रही, बिजली का मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली यहाँ उत्तर प्रदेश में, और वो बिजली महंगी है, उसके अलावा भी मीटर कैसे चलता है पता नहीं। फिर हमने कहा हम उसको हाफ करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो किसानों का कर्जा है उनको माफ करेंगे। हमने जो भर्ती विधान है
कि किस तरीके से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हम नौजवानों की भर्ती करेंगे, जिस तरीके से किसानों के साथ यहाँ हुआ है उस किसानों के साथ हम क्या 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 करेंगे। सरकारी कर्मचारी जो यहाँ कह रहा है कि हमको पुरानी पेंशन बहाल करो, लाठी खाता है, लेकिन हमने राजस्थान की सरकार में बजट लाके उसको फैसला कर दिया और हमारी सरकार जब आएगी तो हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। आपको कल्पना है 6,500 में यहाँ पर तटस्थ शिक्षक को आप काम ले रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, और 6,500 में तो उसका घर का किराया नहीं होता है। तो हम उन लोगों को जो उनका न्यायपूर्ण वो है उसको करने का काम करेंगे। शिक्षकों को क्या शिक्षा की स्थिति है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक विकल्प है, क्या आप अकेले आएंगे? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को बाहर, सत्ता से बाहर रखने के लिए आपको किसी और पार्टी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी से और इसकी मातृ संस्था आरएसएस से ना आजादी की लड़ाई में कभी हाथ मिलाया, ना आजादी के बाद कभी हाथ मिलाया, और न आगे कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हाथ मिलाने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, जो पार्टी इस देश के लोकतंत्र के खंभों को कमजोर करे, जो लोगों के अधिकारों को कमजोर करे, जो आवाज उठाने पर देशद्रोह लगाने का काम करे, अगर ये काम कांग्रेस ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं खड़ा हो पाता। क्योंकि जिन भाषा का इस्तेमाल उस समय विपक्ष में करते थे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? एक नागरिक अधिकार है, स्वतंत्र देश का एक नागरिक है। हम लोग खुद, अभी आपको जानकारी नहीं है, हम लोगों ने भी महीनों जेल काटे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से हमारे ऊपर देशद्रोह लगे। अरे छात्र नारा लगा रहा है, आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले देशद्रोही और देश प्रेमी के? और उसके बाद हम ये फैसला करेंगे जो उत्तर प्रदेश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा, और इसके साथ साथ नौजवानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, इनके हित में जो फैसला होगा वो नीतिबद्ध हमारा कार्यक्रम बना के, और तब हम इस प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। कि जब जरूरत पड़ेगी तो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, मिलाएंगे किसी से हाथ? अगर आपको सत्ता में आना है, आप कह रहे हैं कि आप ही विकल्प है, क्योंकि देखिए, विकल्प तो वो पार्टी होगी जो पूरे भारत के सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी तरह के लोगों को एक साथ लेकर चलेगी, और वो है कांग्रेस पार्टी। और ये जान लीजिए कि जो लोग बहुत ऊपर समझ रहे हैं, ये काशी है, जानते हैं आप? यहाँ का राजा भी यहाँ नहीं रहता, राजा भी उधर रहता है, और जो अपने को राजा समझ रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? कौन? कांग्रेस? हम तो देखिए, हम इस देश के जो तकलीफ में लोग हैं, दर्द में हैं, घमंड जिनके ऊपर हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं, और उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी का है। क्योंकि इस मुल्क को बनाने में, आजाद करने में, लोकतंत्र बनाने में हमारे जो पूर्वज थे उनका जो था, जो लोग हुकूमत में हैं, उन्होंने इस देश में जमहूरियत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। तो इसलिए उसको बचाना हमारा काम है, और हम बचाएंगे। जी, महासचिव कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी, ये जो आपने विकल्प की बात कही, अब जब वोटिंग होगी, जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको चुनती है। और क्योंकि हम ये काशी से लेके आए हैं तो थोड़ा और पिछली बार 41% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, और 41% वोट में दुनिया में और हिंदुस्तान में कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, 3-4% इनकम्बेंसी होती है। और पिछली बार इनके साथ जो छोटे छोटे दलीय बहुत से दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे थे, तो इस वजह से उनका वोट प्रतिशत 41 तक पहुंचा। अगर आप 3 और 4% भी इनकम्बेंसी मान लें, है ना, और उसके बाद 10 तारीख तक इंतजार करते हैं, तो हम आपको फिर निमंत्रण भेजेंगे, आप आएंगे 10 तारीख हमारे स्टूडियो में। उस समय तो आप भेजेंगे ही भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। लेकिन हम तो हमेशा भेजते हैं। जो सरकार 700 किसानों के मरने के बाद कहती है हमारे पास आंकड़ा नहीं है, जो सरकार कहती है लाश की गंगा बह रही है लाशों की, तो कह रही है हमारे पास आंकड़े नहीं है। जो मजदूर रेल लाइन पर कट जाता है, आप कह रहे हैं जो
आप कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, तो आंकड़ा किस चीज का, अंबानी और अडानी का है? तो हम 10 तारीख को इन आंकड़ों के बारे में, क्योंकि तब आंकड़े आपके सामने होंगे, हमारे सामने भी होंगे और सब कुछ पता चलेगा। लोकतंत्र में हर फैसला हम मंजूर करते हैं, बिल्कुल, चाहे जीते चाहे हारे, क्योंकि ये इस लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया है, इसलिए ये जीत और हार तो क्या ये चुनाव कांग्रेस के लिए विपक्ष से सत्ता की वापसी का सफर हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। 10 तारीख को पता चलेगा, 24 को पता लगेगा, असली 24 को पता लगेगा, 24 में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 वाला तो गया, दूरदर्शन 22 वाला गया, दूरदर्शन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।